ट्रंप साहब चाइना पहुंच गए हैं और चाइना का विज़िट बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत से हवालों से सिग्निफिकेंट है। अगर तो उनके दो तरफ़ा ताल्लुकात को ही आप देख लें तो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले के ऊपर अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है। जो ज़्यादातर दुनिया में प्रोडक्शन और रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी है वो उसके ऊपर चाइना का ऑलमोस्ट होल्ड है इस वक्त, और उस होल्ड की वजह से अमेरिका को उसके साथ डील करना है। और वो डील करना इसलिए नागुज़ीर है कि उनको अपने सेल फ़ोन बनाने हो, स्मार्ट कार्स बनानी हो, या मिज़ाइल चलाने हो, या वो जो स्टेल्थ उनके फाइटर जेट्स ऊपर उड़ते हैं उसको काम करना हो, सारों में कोई ना कोई रेयर अर्थ मिनरल जो है वो यूज़ होता है और उसके लिए चाइना से होकर रास्ता गुजरता है। इसी तरीके से जो टैरिफ वॉर्स हैं उसमें अमेरिका और चाइना बहुत एक दूसरे से दूर भी गए और बहुत एक दूसरे से उन्होंने वो रास्ते में जो फासले बढ़ गए थे उसको कम करने की कोशिश भी की। ट्रंप के इस विज़िट के दौरान शायद बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इन इश्यूज़ को एड्रेस कर लें, लेकिन इसके साथ ही चाइना उनसे पूछेगा कि ताइवान को अपने हथियार और बेचने हैं कि नहीं बेचने। ट्रंप को शायद इसके ऊपर एक डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार करनी पड़े। और सबसे बड़ा और टॉप ऑफ द एजेंडा जो आइटम होगा, जो आज से अगर फरवरी से पहले देखें तो लगता नहीं था कि ये चाइना के विज़िट के दौरान ट्रंप और शी बैठ के हुर्मुज़ खोलने के ऊपर डिस्कस कर रहे हो, लेकिन अभी मेरा ख्याल ये है कि हुर्मुज़ वाला मामला सर फहरिस्त होगा। चाइना सबसे बड़ा बायर है ईरानियन ऑयल का, 90% जो उसका तेल है ईरान का वो चीन को जाता है। इसी तरीके से वेनेजुएला से बहुत बड़ा तेल ख़रीदता था चाइना, और वो वेनेजुएला के ऊपर जब अमेरिका ने एक्शन किया तो उसके तेल के पूरे ज़खायर इस वक्त अमेरिका कंट्रोल करता है, तो चाइना उसमें खसारे में। तो ईरान की जंग का मामला क्या होगा, तो हुर्मुज़ कैसे खुलेगी, टैरिफ वॉर्स का फ्यूचर क्या है, और रीजनल सिक्योरिटी सिनारियो क्या बनेगा। एक ब्रिक्स वाला मॉडल है जिसमें डॉलर को छोड़ के वो अल्टरनेट करेंसीज़ के ऊपर काम करना है। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये बड़ी इकोनॉमीज़ उसका हिस्सा है और चाइना उसका मूवर है। बेसिकली चाइना अगर आगे चलता है तो वो बाकियों को लेके आगे चल सकता है। चाइना एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन वाली अप्रोच कभी नहीं अपनाता, लेकिन उससे हट के वो सारा कुछ अपने आप को आहिस्ता 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 अपनी इंग्रेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त ट्रंप को चाइना की ज़रूरत है। शायद वो पहला मौका होगा जिसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगी वाशिंगटन के अंदर कि अगर हमने चाइना से अच्छी कोई डील ना की तो अमेरिका के लिए आगे बढ़ना दुनिया में मुश्किल हो जाएगा। तो क्या अनफोल्ड होगा इस विज़िट के नतीजे में इन 3 दिनों में कि वो चीन के हालात, चीन के भी फ़ायदे में जाए, अमेरिका के भी फ़ायदे में जाए, और इस इलाके की जो सूरत हाल है उसमें भी कुछ बेहतरी के आसार नज़र आने शुरू हो जाएं। ये तो एक टॉपिक होगा। दूसरा हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। जो अदाद-ओ-शुमार आज ऑफिशियली जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 2023-24 का साल, उसमें पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ थी 2.62%, 24-25 में 3.18%, और 25-26 ये जो साल अभी रवां चल रहा है इसमें 3.70 के एस्टीमेट हैं। और ये मुझे थोड़े से इन्फ्लेटेड एस्टीमेट लगता है 3.70, क्योंकि जो कुछ फ्लड्स के बाद डैमेजेस हुए थे उसके बाद 3.70 का नंबर थोड़ा सा मुझे बड़ा हुआ लगता है। लाइफ स्टॉक की ग्रोथ आप दिखाएं, एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ दिखाएं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का सर्वे करके कोई नंबर नहीं निकाला जाता बल्कि एक गेस्टिमेट है जो टेबल पर बैठ के निकाला जाता है, तो ये नंबर थोड़ा सा मशकूक लगता है मुझे। लेकिन 3.70 को भी आप मान लें तो 3% की पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ 3% ऑन एवरेज ग्रोथ बनती है 3 सालों की। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट का एक जम्मे गफ़ीर है जो अपनी लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड लोगों में इजाफा देख रहे हैं, उनका क्या करेंगे, ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम की इब्तिदा में हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर, डिफेंस मिनिस्टर हैं और सीनियर रहनुमा है PMLN से। आदिल नजम साहब हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। आदिल नजम साहब, चाइनीज़ विज़िट ट्रंप साहब का आप क्या एंटिसिपेट करते हैं आउटकम्स? देखिए, एक तो आउटकम होगी जो साइन होगी, जो कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे। ट्रंप साहब जो हैं कोशिश करेंगे कि वो हाईलाइट करें कि जी इससे इकोनॉमिक बड़ा कुछ निकला है। आप देखेंगे जिस तरह उन्होंने अपना वफ्द बनाया और जो बार 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 उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं कि जी मेरे साथ इतने CEOs हैं, और सारी जो अमेरिकन मीडिया है वो भी उसी को हाईलाइट कर रहा है, एक्सियोस ऐसे। तो उसका पर्पज़ ये है टू डेमोन्स्ट्रेट कि जी हमारा मेन पर्पज़ इकोनॉमिक है और स्ट्रेटिजिक और पावर नहीं है, इंक्लूडिंग जो ईरान में हो रहा है। हालांकि और टॉप ऑफ द थिंग आई थिंक ईरान का मसला ही होगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से आपको जो निकलेगा वो उसके बारे में मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मेरे ख्याल में वो होंगी जो हमें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जो इस दौरे से निकलना, दे विल कम आउट ऑफ दिस, लेकिन वो हमें उस बयान में नज़र नहीं आएगी। और वो ये है कि जो दुनिया का एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल और पावर शिफ्ट है, ये इस दौरे की अहमियत उसमें है।
ये दौरा जो है ये डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के सदर का चीन का दौरा है। मतलब कहने का ये है कि ये वैसा नहीं है जैसे निक्सन गए थे। इन अ वे, जिस तरह आई हैव बीन सेइंग कि बीजिंग इज द न्यू वॉशिंगटन, जो एक बड़ा कैपिटल होता है जहां सारे जाके सलाम करते हैं, ये अभी उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन इन अ वे इट इज़ अ शिफ्ट टूवर्ड्स दैट। ट्रंप साहब जो हैं वो यकीनन एक निस्बतन, खैर लेट मी पुट इट, अमेरिका कमज़ोर हो या ना हो, चीन जो है बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है बनिस्बत, फॉर एग्जांपल जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप वहाँ गए थे 2017 में। आज के दिन में चीन जो है वो एक तरह से इस्टेब्लिश कर चुका है अपने आप को, नॉट ओनली एज एन इमर्जिंग पावर बट एज ए इस्टेब्लिश्ड न्यू सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंस। अगर आप देखें ना, इससे पहले क्या होता रहा है, हम तो खैर जाते ही हैं क्योंकि हमारा हमसाया भी है और पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन चीन जो है वहाँ कौन जाता है अब? जो है जर्मनी का चांसलर कहाँ जाता है? वो बीजिंग जाता है। अमेरिका, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाता है? वो चीन जाता है। सो यू हैव सीन द स्ट्रिंग ऑफ थिंग्स हैपनिंग कि बड़े चौधरी साहब को सलाम करने जो है वो लोग आ रहे हैं। मेरा कहने का सिर्फ आई वांट टू बी केयरफुल, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ शिफ्ट हो गया और अब चीन जो है वो बड़ी ताकत है। लेकिन जिस शिफ्ट की हम अमूमन बातें करते थे, आई थिंक दिस विल बी सीन एज दैट। आखिरी चीज सिर्फ ये कि जो चीजें नहीं गुफ्तगू होंगी, दे मे बी ए वेरी बिग थिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ताइवान के बारे में कोई बहुत ज्यादा चीज नजर आएगी। ट्रंप साहब जरा मुंह फट हैं तो शायद कह दें, लेकिन चीन की तरफ से दे विल नॉट पुश इट, लेकिन पुश किए बगैर वो एक तरह से एस्टेब्लिश कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं न्यू स्टेटस को। वो एक तरह से रीजन में ऑलरेडी हो गया है। सो दोज आर दी अंडर करंट थिंग्स। आपको नजर आएगा अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक टॉक, लेकिन बिहाइंड दिस इस दौरे का पर्पस जो है और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो जियो स्ट्रेटेजिक पावर के बारे में है, वो उस ग्लोबल शिफ्ट के बारे में है जो कई लिहाज से ईरान से भी बहुत बड़ा है, जो एक पूरा ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है। उसमें टैरिफ्स भी आ सही। जाते हैं, उसमें रेयर अर्थ भी आ जाती है, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनकी गुफ्तगू होगी। लेकिन व्हाट यू आर रियली सीइंग इज ए मेजर ग्लोबल शिफ्ट जो कुछ अरसे से हो रहा था और एक तरह से नागुजीर था, लेकिन उसकी एक ये अलामत बन जाता है। खुरम साहब, जो बहुत अरसे से लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि डॉलर दुनिया में जो इसका राज था, वो राज उसका अख्ताम की तरफ चल रहा है। शायद अगले चंद साल अभी लगे उसकी डिमाइज़ में, फ़ौरन ना हो, लेकिन अमेरिका के लिए वो लाइफ लाइन है, उसका जो ग्लोबल रूल है वो डॉलर के ज़रिए। वो डॉलर आपको लगता है कि पहले की निस्बत इस इलाकाई तनाजुर में पहले की निस्बत उसका होल्ड जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, या वो जो पेट्रो डॉलर वाला कॉन्सेप्ट है अभी उतना ही तगड़ा रहेगा फोर्सिबल फ्यूचर में और उसका कोई मुतबादल नहीं होगा? ब्रिक्स वाला मॉडल आगे चलेगा या नहीं चलेगा? खुरम साहब। बल्कि साहब, दुनिया बदल गई है और उसके बदलने में एक बहुत अहम जो कहते हैं ना फैक्ट है, जिसको जो आपने कहा पेट्रो डॉलर है, कि अब अमेरिका मशरक़ वस्ता से तेल नहीं लेता। अब ये इतनी बड़ी तब्दीली है जिसकी बुनियाद पे तमाम फॉरेन पॉलिसी के तखमीने लगाए जाते थे, सिक्योरिटी पॉलिसी के तखमीने लगाए जाते थे, लेकिन अब तकरीबन 10 साल हो गए हैं अमेरिका ने मशरक़ वस्ता से तेल लेना बंद कर दिया। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस तनाज़े के दौरान जो ईरान अमेरिका जंग हुई है, उसने कहा था जिसको खुलवानी है आपने हुर्मुज़ आकर खुलवा ले। इसका मतलब है कि अमेरिका उसको खुलवाने के लिए या और खुलवाने के बाद खोल कर रखने के लिए अपने इन्हीं अस्करी और इंसानी वसाइल इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, आज भी तैयार नहीं है। अब ये एक शिफ्ट है। इसका मतलब ये है कि अब जो आपने जिसका जो कि ब्रिक्स का जिक्र किया और डॉलर का जिक्र किया, अब अगर जो अरब ममालिक का तेल है और ईरान का जो तेल है, अगर उसका सबसे बड़ा खरीदार चाइना है और चाइना जो है उनको कन्विंस करता है कि भी हमें ऑलरेडी ईरान तो जो है वो चाइनीज करेंसी में ही डील कर रहा है, तो अगर जो है वो बाकी ममालिक को भी जिनका अब अमेरिका के साथ आप देखिए एक खलीज आ गई ना, कि एक तरफ ये अरब ममालिक जो हैं उनका सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी पार्टनर है वो अमेरिका है, लेकिन उनका सबसे बड़ा खरीदार जो है वो चाइना है। तो अब ज्यादा देर नहीं है कि जहां उसके खरीदार होंगे उनकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी उधर ही शिफ्ट होंगे। इसमें जाहिर है ये एक कुछ देर का मतकाजी है ये सारा अमल,